यहाँ पवित्र भागवत कर्म करके अपने हमें घर वापस होना है। हमारा घर है श्यामा श्याम का नित्य धाम श्री वृंदावन। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। हम सब प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं। जब तक अंशी में नहीं हम पहुंचते तब तक हमें शांति, सुख, विश्राम, आनंद ये नहीं प्राप्त होगा। और इसी की प्राप्ति के लिए ही हमारी सारी चेष्टा हो रही है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, विश्राम मिले, आनंद मिले, हमें कभी दुख भोगना ना पड़े। वो केवल अपने अंशी आनंद समुद्र प्रभु के समीप पहुंचने पर ही मिलेगा। अन्यथा किसी भी लोक में, किसी भी वस्तु में, कहीं भी तुम्हें सुख, विश्राम, शांति, आनंद खोजने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत जन्म हो गए खोजते खोजते, क्या भी मिला? इसी प्रसंग में श्री भगवान वर्णन करते हैं कि ऊपर के जो लोक हैं वो भी उत्तम उत्तम पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है और प्रलय के समय इन लोकों का विनाश होता है, महाप्रलय के समय ब्रह्मा का भी। इसलिए ये सब टिकाऊ नहीं है। थोड़ा बड़ा लंबा स्वप्न है पर हैं सब स्वाप्निक ही। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, श्री भगवान की वाणी है, परम सत्य है। कह रहे सब आने जाने वाले हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। क्यों? आगे के श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त रहा है, वो परम पुरुष परमात्मा यही है, प्रभु ही है, श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। अन्य साधनाएं, हठ योग, लय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब उसी परम तत्व की आराधना करके उसमें लय हो जाते हैं। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। पर भक्ति में भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद, जो अभेद तत्व से भी श्रेष्ठ भाव है, वो भेद दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा प्रभु का जो रसास्वादन होता है वो मोक्ष सुख को भी त्याग देने योग्य होता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। पग पेलिरी, चरणों से ठेल दे, ऐसा सुख प्राप्त होता है प्रभु के इस सच्चिदानंद वपु के समीप रहने पर, उनकी लीला में सम्मिलित होने पर। अनादिकाल से अनंत काल तक धाम में लीला प्रवाह चल रहा है, इसी में सम्मिलित होना मोक्ष सुख से भी अनंत गुना बढ़कर के सुख को प्राप्त करना है। ये चरम सीमा का सुख है वृंदावन धाम। इसीलिए उद्धव, शनकादि, नारदादि बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी जनों की चरण रज की वंदना की है, क्योंकि गोपी जन लाल बिहारी प्रभु श्री कृष्ण को रिझा लिया। पर उनको रिझाने की सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? बोले आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि।
हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के चरण रज का माथे पर अभिषेक करने पर गोपियों में वो प्रेम प्रकट हुआ जो प्रेम की ध्वजा हो गई और प्रेम स्वरूप लाल बिहारी को अपने प्रेम से रिझा लिया। इसीलिए उद्धव, शुकदेव, नारदादि, शनकादि बड़े बड़े महापुरुष गोपी चरण रज की आकांक्षा की। गोपीजनों को वो सुख प्राप्त हुआ जो इन बड़े बड़े महापुरुषों का चिंतनीय सुख है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो प्रभु ना देखकर और सब कुछ दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। यही माया का चमत्कार है कि प्रभु में नानात्व की वृत्ति प्रकट कर दे। सच्चिदानंद प्रभु ही हैं, पर प्रभु दिखाई नहीं देते। कोई दुष्ट दिखाई देता है, कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई गुणवान, कोई धनवान, कोई ऐसे नानात्व का दर्शन कराने की वृत्ति ये माया से। यावन मात्र जो कुछ भी है ये प्रभु श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये तब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा जब तक जो देख रहे हो उसका महत्व रहेगा। स्त्री, पुरुष, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इसे तुम सत्य मानकर महत्व जब तक दोगे तब तक ये श्री कृष्ण है ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति में देरी होती है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका महत्व है, वो जिससे व्याप्त है उसका परिचय ही नहीं है। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं, पर ये वस्तुओं का महत्व, भोग का महत्व, व्यक्ति का महत्व, संबंधों का महत्व, ये भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। इसीलिए जब हम किसी संत महापुरुष सद्गुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो सबसे पहला विवेक के द्वारा प्रहार इन्हीं संबंधों पर होता है। कोई भाग्यशाली होता है जो इस प्रहार को स्वीकार करके सारे संबंधों को छिन्न भिन्न करके एकमात्र भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। बिना गुरु कृपा के इन संबंधों का नाश नहीं हो सकता। उनकी एक एक शब्दावली तुम्हारी एक एक वृत्ति को संसार से मुक्त कर देगी। कोई बिरला भाग्यशाली गुरु प्रणाली से भजन करता है। मनमानी तो बहुत लाखों हैं, पर गुरु मानी एक भी अक्षर का उल्लंघन नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि नाभाजी जैसी हमारी गुरु भक्ति कैसे हो? अरे उनकी चरण रज का भाव करके कुछ अंश में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाभाजी जैसी भक्ति करने के लिए तन मन प्राण सब कुछ न्यौछावर करके, न्यौछावर की वृत्ति का भी त्याग, समर्पण मैंने किया, इस वृत्ति का भी त्याग। हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन अब हमारा नहीं रहा, गुरुदेव का है। अब भगवत प्राप्ति या कुछ भी दिव्यता दुर्लभ नहीं है। बस इस शरीर का महत्व देना, अंतःकरण का महत्व देना, बाहरी भोग सामग्री का महत्व देना, बाहरी संबंधों का महत्व देना, यही हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। समझिए आप, यही भगवत साक्षात्कार में बाधक है। और चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त हो, जब आपको भगवत प्राप्ति के भाव को प्राप्त करना है तो इन आंतरिक संबंध की वृत्तियों को हटाना ही पड़ेगा। किसी भी महान भागवत के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, बाहरी परिवर्तन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चित्त का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य में तन्मयता हो जाना, यही भगवत प्राप्ति है। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, पर मेरे को ना देखकर, वस्तु व्यक्ति स्थान को देखकर जो महत्व देता है वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता है।
प्रभु के सिवाय ना कहीं सत्ता किसी को देनी है और ना महत्ता देनी है। ये बात समझ लीजिए। अगर किसी की भी सत्ता और महत्ता तुम्हारे हृदय में